देखो ऐसा मैंने क्यों कहा कि n को m से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। देखो देखो ध्यान दो, मान लो यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिए a b c और मान लिया यहाँ लिया मैंने a1 a2 और a3 और यहाँ ले लिया मान लो मैंने b1 b2। देखो अब अगर मान लो मैं फंक्शन बनाऊं तो a1 को b1 से अटैच कर दिया, a2 को b2 से, लेकिन a3 को अब मुझे b2 से अटैच करना मजबूरी है क्योंकि a3 को खाली छोड़ नहीं सकते। तो जैसे ही मैंने a3 को b2 से अटैच किया, अब देखो ये फंक्शन 1 1 नहीं रह जाएगा क्योंकि a3 को खाली छोड़ नहीं सकते। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो n है वो m से कम है। देखो ये n का मतलब b के एलिमेंट्स का नंबर, देखो ये m से कम है। तो अगर देखो n m से कम होगा तो 1 1 फंक्शन नहीं बन पाएगा। देखो यहाँ पर वही हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसकी तुलना में कम है, तो अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इससे कम है तो 1 1 फंक्शन नहीं बन पाएगा। मतलब अगर n m से कम है तो 1 1 फंक्शन नहीं बन पाएगा। वही देखो यहाँ हो रहा है, तभी मैं कह रहा हूँ 1 1 फंक्शन का नंबर 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो अगला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। देखो ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, देखो इसका फॉर्मूला थोड़ा टफ है। ये फार्मूला होता है सिग्मा -1 की पावर n माइनस आर NCR r की पावर m r वेरीज फ्रॉम 1 to n। ध्यान दीजिए, देखो इसी फार्मूले को देखो हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, r को 1 से n तक जाना है। जैसे मान लो अगर मैं r की वैल्यू 1 ले लूं तो क्या हो जाएगा, देखो -1 की पावर n माइनस 1, r को 1 ले लिया, NC1 1 की पावर m। अच्छा अगर मान लो मैं r को n ले लूं तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं r को n ले लूं तो क्या हो जाएगा, देखो NCn n की पावर m और -1 की पावर n माइनस n। अच्छा मैं अगर r को n लिया, अब उससे ठीक पहले मैं r को n माइनस 1 भी ले सकता हूं, तो -1 की पावर n माइनस n माइनस 1 है ना, NC n माइनस 1 n माइनस 1 की पावर m। ध्यान दो, है ना। अच्छा उससे पहले मैं r को n माइनस 2 भी ले सकता हूं, है ना। तो हम r को 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, लास्ट में n लेंगे और उससे पहले n माइनस 1 लेंगे। देखो अब जैसे अगर हम इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखो यही टर्म है ना, देखो ये क्या हुआ, देखो ध्यान दो, जैसे हमने देखा था कि NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो अगर हम NCn निकालेंगे तो n फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, जो 1 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार ध्यान दो, NCn माइनस 1 की वैल्यू वही होगी जो NC1 की होगी, हम निकाल के देखें चाहे तो, है ना। तो क्या हुआ, देखो ये जो टर्म है ये -1 की पावर 0 1 आ गया और NCn भी देखो 1 हो गया। देखो ये पावर 0 1 हो गई, ये भी 1 हो गया, ये 1, क्या बचा, n की पावर m बचा। देखो n की पावर m, देखो उसके पहले ये -1 की पावर 1 मतलब -1 हो जाएगा, NCn माइनस 1 को NC1 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा n माइनस 1 की पावर m प्लस क्या होगा NC2 n माइनस 2 की पावर m एंड सो ऑन। देखो चलता जाएगा। देखो इसी ऑन टू फंक्शंस के फार्मूले को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको याद रखना ज्यादा आसान है। देखो कहां तक जाना है, इसमें वहां तक जाना है जब तक ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। जब ये ऊपर नीचे के नंबर आपस में बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद इसको लिखना बंद कर देंगे, है ना। तो ये ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला, लेकिन ध्यान देना ऑन टू फंक्शंस तभी बन पाएगा जब हमारा m n से कम होगा। ध्यान दो, ऑन टू फंक्शन तभी बन पाएगा जब m n से कम होगा, मतलब n की वैल्यू m से ज्यादा होगी, तभी ऑन टू फंक्शन बन सकता है ना। ध्यान दो, यहाँ पर सॉरी उल्टा हो गया, m n से बड़ा होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन कब बनेगा, जब n m n से बड़ा हो, मतलब इसका नंबर इसके नंबर से ज्यादा हो या बराबर हो, तब ऑन टू फंक्शंस बन सकता है ना। अगर मान लो m n से ज्यादा नहीं हुआ
मान लो अगर m n से कम हुआ तो फंक्शन ऑन टू नहीं बन सकता। जैसे मान लो अगर हम यहां पर ले लें 2 एलिमेंट्स, ठीक है, और यहां पर ले लें 3 एलिमेंट्स। देखो हमने क्या किया, m को n से कम कर दिया और हम ऑन टू फंक्शन बनाना चाहें तो क्या होगा, a1 को b1 से अटैच करेंगे, अब a2 को b2 से करेंगे, अब b3 खाली छूट गया। देखो ऑन टू बन ही नहीं सकता। ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो। देखो इसका रेंज क्या है b1 b2, जबकि कोडोमेन क्या है b1 b2 b3, मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ध्यान दो, है ना। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि देखो m की नंबर n से कम है। तो हमने क्या बताया, ऑन टू कब बनेगा, जब m n के बराबर हो या बड़ा हो, है ना। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, है ना, देखो ऐसा भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, है ना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएगा अगर m n से कम है तब, है ना। अगर m n से कम है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हमेशा 0 हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर हो रहा है, ठीक। अच्छा अब देखो ध्यान दो जरा सा बच्चे, नंबर ऑफ फंक्शन पढ़ा, नंबर ऑफ वन फंक्शन पढ़ा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पढ़ा। अब देखो फंक्शन वन कब है, जब n m से बड़ा है, और ऑन टू कब है, जब m n से बड़ा है ना। वन फंक्शन कब है, जब m m से बड़ा है, ऑन टू कब है, जब m n से बड़ा। अब अगर हमें मान लो एक फंक्शन चाहिए जो वन ऑन टू दोनों हो, देखो टोटल नंबर ऑफ वन एंड ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ वन एंड, ठीक है, ऑन टू फंक्शंस, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक। देखो ध्यान दो, फंक्शन बाइजेक्टिव जब बनेगा जब m और n आपस में बराबर होगा। ध्यान देना, फंक्शन बाइजेक्टिव तभी बन सकता है जब m n आपस में बराबर हो, और इसका नंबर होगा n फैक्टोरियल या m फैक्टोरियल, एक ही बात है ना, ठीक है, m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, है ना। तो अब ध्यान देना, जितने फंक्शन यहां पर अब बनेंगे वो अगर नंबर ऑफ वन ऑन टू इतना है तो हम कहेंगे यही हमारा नंबर ऑफ वन फंक्शंस भी होगा, और यही हमारा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस भी होगा। ध्यान देना, है ना। तो अगर दोनों में नंबर बराबर है, मतलब अगर m और n बराबर है, अगर m और n बराबर है, तो कोई हमसे अगर वन फंक्शन पूछेगा तब भी उनका नंबर यही होगा, कोई ऑन टू फंक्शन पूछेगा तब भी उनका नंबर यही होगा, और अगर कोई बाइजेक्टिव फंक्शन पूछेगा तब भी उनका नंबर यही होगा। ध्यान देना, है ना। तो अगर m और n आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन भी यही होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी यही होगा, और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन वन ऑन टू भी यही होगा। ध्यान देना, ठीक है। देखो अब थोड़ा हम आगे इसमें कुछ और बातें सीखें। देखो अब ये फार्मूले कैसे आए, क्यों आए, इसका प्रूफ मैं आपको अभी दे नहीं रहा हूं, और ना आप इसका भी प्रूफ समझ सकते हैं, क्योंकि इनका प्रूफ आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब, जैसे a1 की वैल्यू b1 है तो a2 की वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए, a3 की वैल्यू उससे और ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जैसे जैसे हम इधर x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू बढ़नी चाहिए, उसको कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसका नंबर होगा LCM। ध्यान दो, LCM, चाहे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो ये सिंबल है इंक्रीजिंग का, ये है डिक्रीजिंग का, ध्यान देना, चाहे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन निकालें चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन निकालें, उनका नंबर होगा LCM। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब देखो होता है, जैसे मान लो हमने ये फंक्शन लिया जो लगातार ऊपर जाए, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो लगातार नीचे जाए वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। देखो अब जैसे मान लो हमने एक फंक्शन लिया
ऊपर गया, कांस्टेंट हुआ, फिर ऊपर गया, तो इसको कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग। ध्यान देना, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। और ये क्या है बोलो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ध्यान दो, क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ग्राफ नीचे आएगा। और देखो ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे ग्राफ ऊपर जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। लेफ्ट टू राइट ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पर ग्राफ ऊपर जाए तो इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट जाने मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू घटती जाएगी। देखो ये है नॉन डिक्रीजिंग, मतलब x की वैल्यू बढ़ने से y बढ़ भी सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। इसी प्रकार देखो, जैसे मान लो ये ग्राफ लिया, ऐसे मान लो ऐसे करके डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, तो इसको कहेंगे देखो नॉन इंक्रीजिंग। ध्यान दो, ये है नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू या तो घटेगी या कांस्टेंट होगी। ध्यान देना, ठीक है। तो अब देखो, नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए या नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए, तब भी उनका नंबर वही होगा। अब देखो, अगर हमें चाहिए, मान लीजिए टोटल, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस, या हम ये कहें कि टोटल नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस। मान लो दोनों में से कुछ भी हमसे पूछा जाएगा तो इनका नंबर होगा, ध्यान देना, m प्लस n माइनस वन सी एन माइनस वन। अगर हमसे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन पूछा जाएगा या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा जाएगा तो दोनों का आंसर हमारा यही होगा, m प्लस n माइनस वन सी एन माइनस वन। ध्यान दो, ठीक। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। अगर हमें ये याद है तो हम क्वेश्चन को अपने आसानी से कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे इन सब में एक ऑन टू फंक्शन का फार्मूला ऐसा था जो थोड़ा टिपिकल था, जिनको लगाना आसान नहीं है, तो उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको लगाना है। सब बच्चे लिखो जरा ध्यान से इसको।